इस खैरतल से उनको तकलीफ क्या है? अब नहीं तो भूतों न भविष्य, अगर ये यहाँ से जिला चला गया, हेडक्वार्टर चला गया, इसका नाम बदल दिया, तो शायद भविष्य में आप इसकी उम्मीद भी मत करना। हर आदमी के दर्द है। आप सोचो कोई हो सकता है एक दो नेता हो, पार्टी की वजह से नहीं आ रहा हूं, लेकिन दर्द हर आदमी का है कि ये जिला नहीं जाना चाहिए, ये ऑफिस हमारे यहाँ नहीं जाने चाहिए। फैसला आप पर है। आप जितना संघर्ष करोगे फैसला आपके उतने पक्ष में आएगा। नौजवान अपने आप को ये नहीं सोचे कि यार ये आंदोलन व्यापारी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। आप सब लोग का भविष्य है इसमें। अगर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते तो ऐसी जवानी का कोई मतलब नहीं है। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करो। मेरे सभी खैरतल के व्यापारी बंधुओं, कस्बे से सभी पधारे हुए साथियों और मीडिया कर्मियों, जिस तरह से खैरतल के साथ जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत इस जिले को उठा करके भिवाड़ी ले जा रहे हैं, ये बहुत पहले इनकी साजिश हो गई थी। इनको रास नहीं आ रहा था हमारा इलाका खैरतल एक मंडी जो राजस्थान क्या हिंदुस्तान में एक बड़े नाम से जानी जाती है। यहाँ का किसान मजदूर पूरे इलाके में जिस तरह से विकास होने वाला था, गहलोत सरकार ने इस जिले को खैरतल को कोई नाम दिया था, जिला बनाया था, कुछ सोच के बनाया था। इतना बड़ी मंडी, इतना व्यापार बड़ा केंद्र और चारों तरफ जो किसान है, मेहनत किसान है। हमारी यहाँ की प्याज पूरी दुनिया में जाती है, विदेश तक जाती है। इन सब को देख करके जिस तरह का यहाँ व्यापार होता है, उस सब को देखते हुए उन्होंने इस जिले की घोषणा की। लेकिन आज हालात इस तरह के हैं कि भर्तरी नगर के नाम से इस जिले का नाम बदला जा रहा है। क्या तकलीफ है उनको खैरतल से, जो एक ऐतिहासिक कस्बा है, ऐतिहासिक मंडी है। इस खैरतल से उनको तकलीफ क्या है? उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने, इतनी मेहनत कश लोगों ने इस मंडी को बसाया, इस इलाके को आबाद किया, उन लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं व्यापार भाइयों से कहना चाहता हूं, देखिए ये मौका बार बार नहीं मिलता। अब नहीं तो भूतों न भविष्य, अगर ये यहाँ से जिला चला गया, हेडक्वार्टर चला गया, इसका नाम बदल दिया, तो शायद भविष्य में आप इसकी उम्मीद भी मत करना। और मैं इसके लिए कहना चाहता हूं व्यापारी भाइयों से, फायदा सबका है जिले में, चाहे वो गांव का किसान बैठा है, चाहे मजदूर बैठा है, चाहे वो कस्बे का व्यापारी भाई बैठा है। जिले में जिला खुलेगा तो ऑफिस आएंगे तो यहाँ बड़े बड़े संस्थान खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज आएगा, बड़ी बड़ी कॉलेज आएंगी, बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, बड़ा व्यापार होगा, बड़े बड़े रोड आएंगे। और जब सारी चीजें मिल जाती है तो फिर इस इलाके का विकास होना तय जरूरी है। और जिस तरह से ये हरियाणा बॉर्डर पे ले जाने चाहते हैं, मेरा उनसे पूछना है कि इसका औचित्य क्या है? यहाँ का आदमी, अलवर तो थोड़ी दूर पड़ता है, हमारे पैर लग रहा है, यहाँ से थोड़ी देर में सीधा बड़ी सल होकर के आदमी 20 मिनट में अलवर पहुंच जाता है। भिवाड़ी जाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपको? इसलिए वो इनकी सोची समझी साजिश है कि यहाँ के लोगों को बेहाल किया जाए, यहाँ का व्यापार ठप किया जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ताकत लगा दो और हम इस मूवमेंट में 1-2 दिन में आपके साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ेंगे। लेकिन कस्बे के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नुकसान होगा तो इस कस्बे का होगा, इस खैरतल के आसपास के लोगों को होगा। जो भाई कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी की राजनीति हो, चाहे किसी का आपसी रंजिश की राजनीति हो, लेकिन ये रंजिश की और ये रणनीति की राजनीति नहीं है, ये सबके भले की राजनीति है।
एक कोई बढ़िया चीज इलाके में आती है तो सबका भला होता है। सड़क बनती है तो उसमें करोड़पति भी चलता है और एक रिक्शे वाला भी चलता है, एक पैदल एक आम आदमी भी चलता है। कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज आता है तो उसमें हर आदमी का फायदा मिलता है, हर वर्ग के बच्चे को उसको एडमिशन मिलता है, शिक्षा मिलती है। कॉलेज आता है तो कॉलेज में भी जहाँ अलवर जाना पड़ता था, हॉस्टलों में रहना पड़ता था हमारे बच्चियों को, आज वो घर से अपने एक रोटी चटनी रोटी खा के चले जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए हर आदमी, सिर्फ व्यापारियों की बात नहीं कर रहा मैं, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो मजदूर है, चाहे ठेले वाला है, चाहे पटड़ी वाला है, चाहे ठेली लगाने वाला है, ये सबके भले की बात है। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि इसको बड़ा मूवमेंट बनाएं। और मैं व्यापार भाइयों से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे सब लोग बैठे हैं, कि देखिए ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कोई व्यापारी भाई किसी मनभेद है उसको मतभेद मत समझो, कोई आपकी हो सकती है, आपसी कोई हो, लेकिन आज संघर्ष करने की जगह है, आज सबका भला होने की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि देखिए आंदोलन का आगे कुछ नहीं टिकता। अगर आपने मूवमेंट बना लिया, किसी सरकार नहीं, सरकार आपके वोटों से बनती है। यहाँ का सांसद आपके वोट से चुन के गया है, यहाँ का एमएलए आपने बनाया है। 6 बार सोचना पड़ेगा उनको कि हम दोबारा वो लड़ना चाहेंगे, तो उनको ये नहीं पता है कि जाके फिर वोट मांगना पड़ेगा या जाके उन्हीं लोगों से जिनका जिला खत्म करके आए हो। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के रणनीति बनाएं और इस आंदोलन को बड़ा रूप दें जिससे कि सरकार झुके। दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश से किसान ट्रैक्टर ले लेके पहुंच गए और वो 3 काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े। सरकार झुकी। जो दिल्ली में बैठी सेंटर की सरकार, मोदी की सरकार, जो अपना आप को कहते हैं जो फैसला कर दिया तो दोबारा वापस लेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मजबूर होकर के किसानों ने जब बड़ा आंदोलन हुआ तो वापस लेना पड़ा। इसलिए फैसला आप पर है, आप जितना संघर्ष करोगे फैसला आपके उतने पक्ष में आएगा, जितना फैसला कमजोर लोगे फैसला चला जाएगा। और धरना प्रदर्शन ये बड़े बड़े भी होंगे, अभी तो ये इलाका ऐसे चुप नहीं बैठेगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से बात हुई है फोनों पे कि भाई साहब ये अगर हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे सब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अच्छा हमारे लिए जिला आया है, खुशहाली आएगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको ताकत के साथ जुटे और 2 बार खैरतल बंद करना पड़े तो 2 बार 4 बार बंद करो। हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए आपका व्यापारी भाई, लेकिन ये नुकसान बड़े रूप में आपको मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों का, इसलिए आप मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवान हमारा यहाँ अगर जिला बना रहा तो यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आएंगे, बड़े बड़े संस्थान आएंगे, आपको घर से पैदल चल के यहाँ सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। नौजवानों को भूमिका बहुत बड़ी होती है। नौजवान अपने आप को ये नहीं सोचे कि यार ये आंदोलन व्यापारी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। आप सब लोग का भविष्य है इसमें। अगर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते तो ऐसी जवानी का कोई मतलब नहीं है। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करो। इसलिए आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप लोग एक ठोस रणनीति, हर आदमी के दर्द है। आप सोचो कोई हो सकता है 1-2 नेता हो, पार्टी की वजह से नहीं आ रहा हूं, लेकिन दर्द हर आदमी का है कि ये जिला नहीं जाना चाहिए, ये ऑफिस हमारे यहाँ नहीं जाने चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग ताकत के साथ इसमें जुटे और इसको एक हम गांव तक, ढाणी तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे, इसकी रणनीति तय करेंगे। लेकिन व्यापार भाइयों का क्योंकि मुख्य बाजार है, आपका साथ चाहिए। आप बैठेंगे तो यहाँ हजारों की भीड़ पैदा हो जाएगी। प्लेटफार्म चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब ताकत के साथ जुटें और इस जिले को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।